हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम लोग यूनिट वेक्टर को जो है स्टडी करेंगे और यूनिट वेक्टर का जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर उसको भी हम लोग जो है देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने जो है आपको ठीक है पहले बता चुके हैं। जब टाइप्स ऑफ वेक्टर को स्टडी किए थे तो वहाँ पर जो है मैंने यूनिट वेक्टर को जो है टच किया था। आप प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो आज हम लोग जो है इसको थोड़ा और बढ़िया से समझेंगे। तो यूनिट वेक्टर जो है बेसिकली क्या होता है, ठीक है, किसको बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट मतलब ही होता है आपका वन, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वन हो। और ये हमको क्या देगा, ये हमको बेसिकली डायरेक्शन को बताएगा। ये डायरेक्शन देता है ना। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, वह वेक्टर विच हैज़ गॉट यूनिट लेंथ वन। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से आपको जो है बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको फीलिंग आएगी। इसको जो है फील करना। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप जो है एक फोर्स लगा के जो है खींच रहे हो। फोर्स की अपनी जो है वैल्यू दी गई है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आपने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है। किधर आपने लगाया है, डायरेक्शन क्या है आपकी, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन जो है ये क्या है, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फोर्स जो वेक्टर आप देख रहे हो, अगर मोड आप लगा देंगे तो क्या देगा, ये इस फोर्स का जो है जो वेक्टर फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड देगा, जो कि क्या है आपका 10। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपका ईस्ट है। तो इस फोर्स का डायरेक्शन को किस तरह से लिखेंगे हम लोग, एफ, ये आपका कैप। ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देगा, ये डायरेक्शन को बताएगा। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो वो क्या होगा, कंप्लीट वेक्टर होगा। देख रहे हो आप, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को, जो कि 10 न्यूटन है। अच्छा, एफ कैप क्या बता रहा है यूनिट वेक्टर आपका, ये बता रहा है डायरेक्शन को, जो कि क्या है आपका ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ऑल राइट। तो एक वेक्टर को जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो फोर्स जो है क्या है, एक वेक्टर है। जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर जो है एरो का साइन। चलिए, अगर इसी का जो है मोड लेंगे तो जो है क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, और ये रहा आपका जो है डायरेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट वेक्टर जो है आपको डायरेक्शन ही जो है ये देता है। तो हमको अगर निकालना होगा यूनिट वेक्टर, तो क्या तरीका है, ये जो मल्टीपल में इसको इधर भेज दीजिए। मतलब एक कंप्लीट वेक्टर में अगर आप जो है इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको जो है क्या बताता है, डायरेक्शन को बताएगा। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को जो है ये आपको बताएगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो, अब इसके बाद देखो हम लोग जो है देख लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग जो है स्टडी कर लेते हैं। हैव ए लुक हियर, देखिए, देखो बाबू, तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये रहा आपका एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये तीनों क्या है, म्यूचुअली जो है परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बताएगा। ये डायरेक्शन किसका बता रहा है, एक्स एक्सिस का। अच्छा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को कौन बताएगा, ठीक है, जे कैप। और जेड एक्सिस जो कि है आपका के कैप। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, और ये आपका जेड है। एक्स वाई तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, एक्स और वाई तो समझ में आ रहा है बाबू। जेड किधर है, तो जेड जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द कॉपी या फिर इनटू द प्लेन ऑफ द कॉपी। तो जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा आपको, के कैप। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आई कैप जो है वो क्या है, यूनिट फैक्टर है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और जे जो है आपका जे कैप क्या है, यूनिट फैक्टर इन वाई डायरेक्शन। के कैप जो है यूनिट फैक्टर है इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अगर बातें समझ में आ रही है तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम को जो है आप कीजिए। देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करने का है, रिप्रेजेंट कीजिए आप, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग वेक्टर्स। ये रहा, तो पहला यहाँ पर जो है देख लो, आपसे जो है इन्होंने क्या पूछा है, वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ठीक है,
5 यूनिट जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो बताइए रिप्रेजेंट कीजिए आप, ठीक है, इस वेक्टर को। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बोल रहा है 5 है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है आपका जो है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कौन जो है रिप्रेजेंट करता है, क्या लिखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप, ठीक है, पॉजिटिव एक्स है इसीलिए, ठीक है, प्लस आई कैप। अगर यही नेगेटिव एक्स एक्सिस होता तो माइनस आई कैप लिखते यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 5 आई कैप, ठीक है, ओके। तो ये बड़ा आसान था, ठीक है, किसी भी फैक्टर को हम लोग जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसी तरह से देख लो आप जो है सेकेंड क्वेश्चन, जरा इसको रिप्रेजेंट करके दिखलाइए हमको। कोई फैक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10 यूनिट्स और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो किस तरह से करेंगे, वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू, ठीक है, बी कैप। तो ये मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड क्या है वो दिया हुआ 10 यूनिट लिख दीजिए। अच्छा, ये आपको डायरेक्शन जो है देगा, ये यूनिट वेक्टर, और ये किधर है आपका, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो नेगेटिव वाई के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको पता है वाई के लिए जो है, पॉजिटिव वाई के लिए जे कैप लिखते हैं, तो नेगेटिव वाई के लिए क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकालिए, -10 जे कैप, ठीक है। देखिए जरा इसको भी देख लो आप, वेक्टर ए, एक जो है कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 5 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट, ऑल राइट, एंड 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना यूनिट है, 5, चलिए मैग्नीट्यूड आपने लिख लिया, डायरेक्शन क्या है, इस 5 जो मैग्नीट्यूड है, चलिए इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो है आई कैप, पॉजिटिव में, बातें समझ में आ रही है। ये कोई 5 आपका जो है क्या है, यूनिट है, डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेंगे हम लोग, आई कैप। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, 4 एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ आप जाएंगे, तो पॉजिटिव जो है वाई एक्सिस के लिए जो है क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव जे कैप और साथ में उसका जो है मैग्नीट्यूड, ऑल राइट। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप, वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड 10 यूनिट्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, देख लो 7 यूनिट, ये रहा 7। अच्छा, पॉजिटिव वाई के लिए तो क्या हो जाएगा, वाई की डायरेक्शन को हम लोग दिखलाते हैं क्या, जे कैप, अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसको ये पॉजिटिव लेंगे आप, प्लस है तो प्लस दीजिए। चलिए फिर किधर जा रहे हैं आप, 10 यूनिट की तरफ जा रहे हैं, 10 यूनिट्स लिख दीजिए इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक्स डायरेक्शन की तरफ, मगर कौन सा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या है यहाँ पर यूनिट फैक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप। सो सिंपल, याद रखें यहाँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रहेगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप। अच्छा, नेगेटिव अगर रहेगा तो इसको क्या लेंगे आप, माइनस आई कैप लेंगे, ठीक है, 7 जे कैप, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 10 आई कैप, ये आपका हो गया। अब देखिए कि वेक्टर ए को हम लोग जो है कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से जो है लिख सकते हैं, है ना। वेक्टर ए को देख लीजिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए है तो इसका जो है 2 कंपोनेंट तो होगा, एलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, और वाई की तरफ क्या हो जाएगा, ए वाई, देख रहे हो आप। तो अगर ये आपका एक्स है, ये अगर आपका जो है ए वाई है, दोनों को अगर आप जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। ये वेक्टर ए को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जो है एडिशन वेक्टर से दोनों को ऐड कीजिएगा, यू विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग देखिए तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, वेक्टर एक्स को, ठीक है, देख लो। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप, इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, मोड
एक्स वेक्टर, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो आप, एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स। ठीक है, अच्छा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है तो क्या लगा देंगे आप जो है आई क्या। तो ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन। ठीक है, प्लस वाई के लिए जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, वाई की तरफ जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, ए वाई। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या है इसकी जो है वाई की तरफ है, तो डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, जे कैप। तो ये जो फॉर्म है इसी को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म, किसका, वेक्टर ए का। वेक्टर ए का ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया ये। ठीक है, बातें समझ में आ रही है बाबू। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है निकाल लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो वेक्टर ए, इसका जो है मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ज़रा देखिए यहाँ पर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax इंटू ए वाई कोस 90। ठीक है, 90 कहाँ से आया, ये देख लो, दो वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका 90 है। कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा के पूरा जो है आपका हट जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका एक्स और वाई है तो, अगर जेड भी होता तो, अगर जेड होता तो उसके लिए जो है क्या हो जाता, तो अगर जेड भी अगर इसमें होता तो इसको हम लोग लिखते जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तीनों को यहाँ पर हम लोग जो है लिख देते हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्लेन में आपको दिख रहा है, एलोंग एक्स और वाई दिख रहा है, तो इस तरह से वेक्टर ए का रिजल्टेंट जो है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखते हैं, इसको आप याद रखोगे, है ना। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देख लो ये रहा, इसमें आपसे जो है देखिए क्या इन्होंने जो है पूछा है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए। ठीक है, ये रहा, एक्स की तरफ कितना चलना है आपको, एक्स की तरफ चलना है 3 यूनिट, एक्स की तरफ आई कैप। वाई की तरफ कितना चलना है आपको, 4 यूनिट चलना है। तो आपको क्या करने का है, इसका डायरेक्शन जो है निकालना है। किस तरह से जो हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे देख लो क्या तरीका है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए कैप। ऑल राइट, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए। चलिए वेक्टर ए इसकी वैल्यू जो है दी गई है, ये रहा, रख दो आप। अच्छा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, अभी तुरंत तो मैंने आपको बताया, इस तरह से निकालेंगे, मैंने बताया ना जी, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए एक्स जरा बताइए जो है क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में बताइए तो क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। वाई डायरेक्शन में बताइए जो है ये 3 जो है ये आपका जो है ये ए एक्स है, और ये आपका जो 4 है ये आपका क्या है ए वाई है। तो बताइए कि ए वाई आपका क्या दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर कर दो, इसको एज इट इज लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ये क्या निकल गया, ये आपका निकल के आ गया डायरेक्शन ए कैप। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, है ना। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।